क्रिसमस हो और केक ना बने, ऐसा कहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो सबको मैरी क्रिसमस और उसी के साथ ये केक। पहले पतिदेव हमेशा बच्चों के लिए लाया करते थे, लेकिन 2020 जब से कोरोना हुआ है तब से घर में ही बनता था। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने गाजर ले ली। जी हाँ, आटे और गाजर का है। और यकीन मानो, डर तो बहुत लग रहा था, बट बहुत बढ़िया बन गया था। और हेल्दी भी, क्योंकि इसमें मैदा भी नहीं है, आटा है और गाजर भी है। गाजर समझते हो ना कितनी हेल्दी होती हो। तो इसे मैंने छोटे वाले से कस लिया है, बड़े वाले से नहीं कसना है। ये देखो, छोटे वाले से कस रही हूँ ताकि इसके जो चंक्स बने बहुत छोटे छोटे रहें, मुंह में ना आए। बड़े रहेंगे तो मुंह में आएंगे। तो ये मैंने इतना कस लिया है। पहले मैंने 2 लिया था, फिर मुझे वो ज़्यादा लग रहा था, फिर मैंने एक कसा और थोड़ा सा और लिया है। बस देखो, एक बाउल भर गया और मुझे इतना ही चाहिए था। तो सबसे पहले हम इसको ग्रीस कर लेंगे। इसी में केक बनेगा ना, तो इसको हम रिफाइंड से ग्रीस कर लेंगे। आप घी भी लगा सकते हो, मैंने रिफाइंड लगाया। अच्छे से पहले चारों तरफ से इसे ग्रीस करके इसमें हम पेपर फॉइल लगा देंगे और उसमें भी हम अ, लगा देंगे रिफाइंड। अच्छे से हो गया हमारा सारा कुछ। एक बार बनाया था और वो फोल्ड कर दिया था मैंने, ऐसे ही अंदर डाल दिया था। बहुत दिक्कत हुई थी निकालने में। मैंने घी को मेल्ट करके ले लिया है। मेरा गाजर और चीनी और कुछ बादाम रखे हुए हैं, उसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और अलग से ड्राई फ्रूट लिए हैं मैंने। अब ये हम सारा मिक्सी जार में डाल लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। साथ ही मैंने 3 इलायची ली है, जब फ्लेवर आएगा तो बहुत बढ़िया आएगा। तो इसे ग्राइंड कर लिया है। हाँ, ये मेक श्योर कर लेना आप ग्राइंड करते टाइम कि इसका फाइन पेस्ट, फाइन पाउडर होना चाहिए, एकदम फाइन। बिल्कुल भी इसमें चीनी ना हो, इलायची ना हो, कुछ नहीं। अब हम इसे कट कर लेंगे। इसके लिए मैंने बादाम लिया है, काजू है और ये थोड़े से खरबूजे के बीज थे। बस, आप और भी ड्राई फ्रूट जो खाते हैं ले सकते हैं, किशमिश वगैरह या कुछ भी, अखरोट वगैरह डाल सकते हैं। मैंने बस इतना ही डाला था, कट करके रख लिया साइड में। अब मैं इस पतीले में बनाऊंगी इस बार। तो मैंने ये नमक डाला है। ये नमक मेरा पहले से केक के लिए यूज़ हो चुका है। ये मैं भर के रख देती हूँ, फिर दोबारा यूज़ कर लेती हूँ। अब मैं एक बड़े बाउल में घी डाल लूँगी। घी देखो, इतनी देर गरम करके रखा था, बट अब जमने लगा है। तो आप ये श्योर रखो कि मेल्ट ही होना चाहिए। और दूध भी हमारा ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ठंडा होना चाहिए। फ्रिज का डायरेक्ट नहीं ले सकते आप। मैंने गरम करके रख दिया था, थोड़ा थोड़ा कोसा ही था। तो अब हमने इसमें डाल दिया है। और साथ ही डालेंगे हम 1 चम्मच विनेगर। ये इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, बट उससे अलग सा टेस्ट आता है, थोड़ा खट्टा फील होता है। ऐसे में हमें कोई खटास फील नहीं होगी। जो खटाई का काम होना होगा वो हो जाएगा बस। ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हिलाते हुए। वैसे ये मिक्स तो नहीं होगा, बट थोड़ा सा तीनों चीज़ एक साथ हो जाए, बस हमें इतना ही करना है। अब हमने ये डाल के मिक्स कर लिया। अब जो हमने चीनी पीसी थी ना, वो इसमें डाल देंगे, सारा का सारा डाल देंगे। आप चीनी अपने हिसाब से कर सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। मैंने 1 कटोरी ली थी। अब इसे डाल के मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें आटा डाल देंगे। आटा हमने छान के लिया था। और हाँ, आटे का फ्लेवर ना आए इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो दूध का पाउडर है ना, उसे आपको 3 चम्मच लेना है। मैंने भी इसे 3 साढ़े 3 चम्मच लिया था। देखो, ये हो गया। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। और आपको ये याद रखना है कि इस अभी आपको थोड़ा सा ये टाइट लग रहा होगा, गाढ़ा बेटर लग रहा है ना, लेकिन आपको इसमें कोई दूध नहीं डालना, क्योंकि हम गाजर डालने जा रहे हैं। तो गाजर में पानी होता है ना, रस निकलता ही है, आपको पता ही है। तो हम कोई इसमें दूध नहीं डालेंगे। हम इसको मिक्स करके देखते हैं कि हमारा बैटर अभी भी गाढ़ा है। आप देखो, ये थोड़ा सा लूज़ हो गया है, पहले को अकॉर्डिंग थोड़ा लूज़ है। अब हमें इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक चम्मच डाला है बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच डाला है बेकिंग सोडा।
और जो ड्राई फ्रूट कट करके रखे थे ना वो सारे डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखो बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब इसे जो हमने टिन तैयार करके रखा था ना, ग्रीस करके रखा था सबसे पहले, उसमें हम पलट देंगे और हाँ इसे टैप टैप कर देंगे ताकि जो भी एयर बबल हो वो निकल जाए, और तभी तो फूलेगा आखिर। और जो बचे हुए ड्राई फ्रूट थे वो ऊपर से हम सजा देंगे ऐसे। और ये हमारा प्री हीट हो चुका है, तो ध्यान से करना है। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, मेरा हाथ भी थोड़ा सा जल गया था। अब इसे अच्छे से हम ढक देंगे। ये देखो ये 15 से 20 मिनट की है, हम लोग बार बार जाकर देख रहे थे इसे। और ये आधे घंटे की है, इसमें भी हमारा ये स्पंजी हो गया है, फूल के ऊपर आ गया है। और ये पूरा 45 मिनट की थी। देखो कितना ऊपर से ही फील हो रहा है कि ये पक चुका है। अब हम नाइफ डालकर देख लेंगे। देखो बिल्कुल क्लीन है ना, मतलब डन। अब इसे हम निकाल के बाहर रख लेंगे। ध्यान से निकालना भी है क्योंकि ये बहुत गर्म होगा। अभी देखो ये गर्म ही है, लेकिन आप कोशिश करो कि ठंडा हो जाए तभी आप निकालो। देखो मेरे हाथ जल रहे हैं। ऐसे साइडों से हम निकाल लेंगे चाकू की सहायता से, ताकि ये आराम से निकल जाए। मैं इसे कागज़ पकड़ के निकालने की कोशिश कर रही थी, बट कागज़ फट रहा था। फिर मैंने इसे पलट के निकाला। कई बार इसमें नमक लगा होता है ना, इसलिए मैं सोच रही थी ऐसे ही निकल जाए। अब देखो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। यकीन मानो, मतलब परफेक्ट बना था। मुझे डाउट तो हो रहा था क्योंकि गाजर डाल रही थी और गाजर डाल के मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, बट रियल में बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। गाजर का बहुत ही माइनर सा फ्लेवर आ रहा था, और ये तो पता ही नहीं चल रहा था ये आटे का बना हुआ है। बहुत टेस्टी बना हुआ था। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बना था। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना।